Hello, welcome back. Let us start with the property of betweenness. Now, understand this first of all, that betweenness does not imply that the point is midpoint of the segment. For example, you can see if there are three collinear points and they are distant point. Distant point means they are not overlapping each other. They are not coinciding. That's why it is mentioned they are three collinear distant points. All right. So when there are three collinear distant points, there arises three condition where the points can be in between the two other points. बराबर जब तीन डिस्टेंट कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन पर रहते हैं तो वहाँ पर तीन कंडीशन हो सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किन दो दूसरे पॉइंट्स के बीच में है. बराबर. तो वो कंडीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी चीज़ को हम कहते हैं बिटवीननेस. विच पॉइंट इज इन बिटवीन अदर टू पॉइंट इज कॉल्ड बिटवीननेस. बट दैट डज नॉट इम्प्लाई एनीवेयर दैट जो पॉइंट बीच में है, बराबर, वो उस सेगमेंट का मिड पॉइंट है. बिटवीन मतलब बीच में कहीं पर भी, वो दो दिए गए पॉइंट के बीच में कहीं पर. बराबर. तो उसे हम कहते हैं बिटवीननेस की प्रॉपर्टी. तो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड बिटवीननेस की प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर सम्स कैसे हमको पूछेगा वो चीज़ भी हम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सो इफ पी क्यू आर थ्री डिस्टेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. पहला, your Q may be in between P and R. तो पॉइंट Q is in between P and R. बराबर. अच्छा, अगर पॉइंट Q P and R के बीच में होगा, पॉइंट Q अगर P और R के बीच में है, तो दिस विल इम्प्लाई दैट डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PR. डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PR. बराबर. अगर ऐसा सेटिस्फैक्शन हो जा रहा है, मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप बोल दोगे क्या कि Q इज इन बिटवीन, Q इज इन बिटवीन P and R. आया समझ में? ओके, नेक्स्ट. अगर R इज इन बिटवीन P and Q, तो कैसा आएगा? PR, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस RQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ. तो अगर आपने सम सॉल्व किया और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्या हो गया? PR प्लस RQ इज इक्वल टू PQ. तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि R इज इन बिटवीन P and Q. ठीक है, और इस बिटवीननेस को हम मेंशन कैसे करेंगे? P डैश R डैश Q, मतलब R जो है वो बिटवीन है. देखो, P डैश R डैश Q, मतलब R जो है वो इन बिटवीन है P and Q के. अच्छा, इससे पहले वाले क्या था? P डैश Q डैश R, जो Q है वो बिटवीन है P and R के. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट P इज इन बिटवीन R एंड Q. पॉइंट P जो है वो जब बीच में रहेगा R और Q को, तो कंडीशन कैसे अराइज होगा? तो आएगा RP डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ. डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस RQ. तो आपने सम सॉल्व किया और ऐसा कंडीशन आ रहा है, डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस RQ. तब आप ये कहेंगे कि P इज इन बिटवीन R एंड Q. और इसके बिटवीननेस को आप कैसे मेंशन करोगे? तो दिस बिटवीननेस विल बी शोन बाय R डैश P डैश Q. बराबर. इस बिटवीननेस को हम कैसे शो करेंगे? R डैश P डैश Q. ठीक है, तो बेसिकली दे गिव अस एग्जाम्पल, दे आस्क अस सम्स कि भाई कौन सा पॉइंट किसके बीच में है. वो हमको डिस्टेंस देते हैं और पता करने बोलते हैं कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है. ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो हियर यू हैव so let us go and see example 1. On the number line A, B and C are such that, एक नंबर लाइन है, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और A, B, C तीन पॉइंट है, सच डैट
distance AB is 5, distance BC is 11 and distance AC is 6. Which of the point is in between the other two? तो कौन सा पॉइंट और दो अदर पॉइंट के बीच में है वो हमें फाइंड करना है. नहीं, विच पॉइंट इज इन बिटवीन, विच पॉइंट इज इन बिटवीन, वी नीड टू फाइंड दैट. बस ये चीज़ फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे, इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले स्टेप जो है, आप वो दो डिस्टेंस लोगे जो दो डिस्टेंस सबसे छोटे डिस्टेंस है. समझ में आया? तो टेक द टू स्मॉलर डिस्टेंस. तो यहाँ पर एक 5 है, एक 11 है, एक 6 है. तो दो स्मॉलर वाले कौन है? दो स्मॉलर वाले 5 है और 6 है. तो पहले क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में कि जो स्मॉलर वाला है डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी, दो जो स्मॉलर डिस्टेंस है उन दोनों डिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे. ऐड करने के बाद कितना आया? 5 + 6 और कितना आया? ये 11. सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है उसको अलग फाइंड करोगे. तो डिस्टेंस ए सी, सॉरी डिस्टेंस बी सी, ये कौन है यहाँ पर? डिस्टेंस बी सी. और डिस्टेंस बी सी कितना है? 11. समझ में आया आपको? तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा कि दो छोटे डिस्टेंस मिलके 11 हो रहे हैं और बड़ा वाला भी अकेला 11 है. तो थर्ड स्टेप में आप क्या बोल सकते हो कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी. अरे ये सुनो, ये दोनों मिलके 11 और वो अकेला 11. और एक कहाँ से आया आपको, कहाँ से मालूम पड़ा? तो फ्रॉम 1 and 2. ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 से आपको कंफर्म हो गया कि ये दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो कौन सा पॉइंट इज इन बिटवीन है, ये कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ पर, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो देखने का, लेफ्ट हैंड साइड पे ए है, बी है, ए है, सी है, बराबर. अब जो ए है यहाँ पर डबल रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, बराबर. तो ये कंफर्म हो गया कि ए इज इन बिटवीन बी एंड सी. और इसका कैसे करस्पॉन्डेंस कैसे लेंगे? बी डैश ए डैश सी. तो बी और सी के बीच में कौन है? ए है. तो इसका करस्पॉन्डेंस कैसा होगा, बिटवीननेस कैसा होगा? बी डैश ए डैश सी. तो पॉइंट क्या था? हु इज इन बिटवीन. तो बिटवीन में कौन है बेटा? तो बिटवीन में ए है, बराबर है. तो ए इज इन बिटवीन बी एंड सी सच दैट बी डैश ए डैश सी. समझ में आया कैसे फाइंड करना है? तो ये बड़ा सिंपल है. इफ यूल सी द सम, योर पॉइंट ए इज इन बिटवीन बी एंड सी. उन्होंने वही चीज़ किया है. अरे बात समझ में, कौन सा पॉइंट बीच में है वो फाइंड करना बड़ा आसान है. तो आइए एक बार फिर से जो एग्जांपल किए वो एग्जांपल में बताता हूँ मैं आपको कि कैसे पहचानना है. सो हियर यू हैव जस्ट हियर, ये कंडीशन देखो आप. तो यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर रिपीट कौन हो रहा है? क्यू रिपीट हो रहा है. तो क्यू इज गेटिंग रिपीटेड, यानी क्यू इज इन बिटवीन. देख लो, क्यू इज इन बिटवीन. यहाँ पर देखो पी आर प्लस आर क्यू रिपीट कौन हो रहा है? आर रिपीट हो रहा है. देखो आर इज इन बिटवीन. समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो आर पी प्लस पी क्यू रिपीट कौन हो रहा है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रिपीट कौन हो रहा है? तो पी रिपीट हो रहा है. तो पी इज इन बिटवीन. और एग्जाम्पल भी देखो, यहाँ पी बीच में. आगे समझ में? सो लेट अस गो एंड सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑन देम. So now we'll start with exercise 1.1, question number 3. In this question, from the information given below, which of the point is in between the other two? कौन सा पॉइंट किन के बीच में, किन दो अदर पॉइंट के बीच में है? इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो. तो पहले हमें बताना है कि वेदर हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं. अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो सही है, ठीक है, और कोलिनियर नहीं भी हैं तो भी वो चीज़ बताना है. और कोलिनियर रहेंगे तो एक पॉइंट किसी के बीच में रहेगा, कोलिनियर रहेंगे तो बीच वाला बिटवीननेस का प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, बिकॉज बिटवीननेस का प्रॉपर्टी तो कोलिनियर पॉइंट के लिए है. समझ में आया? और कोलिनियर पॉइंट कैसे ढूंढना है हमें? तो कोलिनियर पॉइंट ढूंढना बड़ा सिंपल सा चीज़ है. दो स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द बिगर डिस्टेंस. दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन अगर बड़े डिस्टेंस को इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. आया समझ में ये चीज़? तो इफ़ द टू स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द ग्रेटर डिस्टेंस देन इट इज कोलिनियर. और कोलिनियर होगा तो बिटवीननेस का प्रॉपर्टी वैलिड होगा. कोलिनियर नहीं है तो बिटवीननेस का प्रॉपर्टी है ही नहीं, पॉइंट्स ही कोलिनियर नहीं है. तो योर वी हैव 6 सम्स विच वी आर गोइंग टू डू एंड वेरीफाई कि कौन से पॉइंट्स इनमें कोलिनियर हैं, और अगर कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट किन दो पॉइंट के बीच में है. तो आइए फर्स्ट सम करते हैं हम लोग. सो योर वी हैव डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर 3. तो अपना स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अच्छा लेट मी कॉल दिस स्टेप ए.
नहीं चलेगा, वन ही बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले दो छोटे डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस 7 और 3 है, तो डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 3, ये दो छोटे डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, सॉरी, इज इक्वल टू पी आर कितना है 7 है, क्यू आर कितना है 3 है, और 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 10, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। सेकेंड स्टेप में डिस्टेंस पी क्यू कितना है, 10 है, तो थर्ड में देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ये सुनो, तो ये दो छोटे डिस्टेंस 10 है, बड़ा वाला डिस्टेंस भी 10 है, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है बेटा, ये कंफर्म हो गया। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये कोलिनियर पॉइंट हो गया। समझ में आया, दे आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर तो हो गया, समझ में आ गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि भाई कौन सा पॉइंट किनके बीच में है, तो बिटवीननेस वाला। तो बिटवीननेस करके लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में पी आर क्यू आर, रिपीट कौन हो रहा है बेटा, आर इज गेटिंग रिपीटेड, पी आर क्यू आर, आर इज गेटिंग रिपीटेड, है ना, पी क्यू आर आर, आर दो बार है ना, तो आर इज इन बिटवीन। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड आर is in between P and Q such that P dash R dash Q। समझ में आ गया। अब दूसरा वाला केस, तो दूसरे वाले केस में भी पहला पॉइंट सबसे दो छोटे वाले कौन है, 4 and 6। तो फर्स्ट स्टेप में डिस्टेंस आर टी प्लस डिस्टेंस एस टी कितना आया, 4 प्लस 6 कितना आ गया, 10। सेकेंड स्टेप में डिस्टेंस आर एस कितना आया, 8 आया। तो थर्ड स्टेप में क्या बोलेंगे, सिंस डिस्टेंस आर टी प्लस डिस्टेंस एस टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आगे समझ में, तो ये जब डिस्टेंस ही इक्वल नहीं है, तो छोटे डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू बिगर डिस्टेंस, तो पॉइंट्स कोलिनियर ही नहीं है। लेट अस गो एंड सी द, ओके, सो थर्ड सम एंड फोर्थ सम में आइए स्टेप अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, छोटे डिस्टेंस दो, तो 7 और 9 है, तो डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू 7 प्लस 9, एंड 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 16। तो थर्ड में सिंस डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, है ना, दोनों ही 16 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, बराबर, सच डैट अभी बीच में कौन है, सच डैट कैसे कोलिनियर है, कौन किसके बीच में, वो बताने के लिए तो यहां पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर बी सी और सी ए, रिपीट कौन है, सी हो रहा है, सच डैट सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में कौन है, पॉइंट सी है, तो सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। फोर्थ वाले में तो फर्स्ट स्टेप अगेन आपका, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप दो छोटे वाले 8 और 11, दो छोटे वाले कौन है, 8 और 11, बराबर। तो डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 11 प्लस 8 एंड दैट इज 19। सेकेंड डिस्टेंस एम एन distance mn is equal to how much, so this is 12। तो थर्ड में since distance lm
प्लस डिस्टेंस NL is not equal to distance MN, isn't it? Equal है क्या दोनों? Equal नहीं है. Therefore points are not collinear. Points are not collinear. जब collinear ही नहीं है, जब collinear नहीं है तो betweenness का तो सवाल ही नहीं उठता. So now in question 5 and 6 में देखते हैं. तो दो छोटे वाले डिस्टेंस कौन है? 8 and 7. तो योर डिस्टेंस XZ प्लस डिस्टेंस YZ. तो हमने दो छोटे वाले डिस्टेंस को ऐड करना है. तो ये 8 + 7 और 8 + 7 कितना होता है? 15 होता है. सेकेंड स्टेप में जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन है? XY है, और XY कितना है? 15 है. तो थर्ड स्टेप में हमें क्या पता था? सिंस डिस्टेंस XZ प्लस डिस्टेंस YZ इज इक्वल टू डिस्टेंस XY. ये सर नो, दोनों इक्वल है. ये कहाँ से मालूम पड़ा? फ्रॉम 1 and 2. तो ये मुझे 1 and 2 से मालूम पड़ा. Therefore X, Y and Z are collinear. बराबर है? सच डैट. तो अगर बिटवीन से बताना है तो हम ऐसा भी बता सकते हैं, सच डैट. देखते हैं बीच में कौन है? एक्स जेड वाई जेड. जेड बिटवीन है तो एक्स और वाई लिख दिया, और बीच में क्या लिख दिया? जेड. तो एक्स डैश जेड डैश वाई. तो जेड इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई. बराबर है? ओके. जब पॉइंट कोलिनियर आ जाता है ना, एक और चीज़ और कंफर्म करने के लिए, जब पॉइंट्स कोलिनियर आ जाता है एकदम, मालूम पड़ गया पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, ठीक है, तब देखने का जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है ना, वो कौन है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं. तो एक्स और वाई पॉइंट है. बड़े वाला डिस्टेंस में एक्स और पॉइंट्स कोलिनियर आ गया. बड़े वाले डिस्टेंस में कौन सा पॉइंट है? एक्स और वाई पॉइंट है. कौन सा पॉइंट मिसिंग है? जेड मिसिंग है. तो जेड बीच में. समझ में आया? तो ये भी तरीका है फाइंड करने का. नेक्स्ट 6 वाला, दो छोटे वाले 5 and 6 है. तो फर्स्ट स्टेप में डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इज इक्वल टू 5 + 6 एंड दैट इज 11. सेकेंड वाले में डिस्टेंस EF इज इक्वल टू 8. और थर्ड में सिंस डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF is not equals to distance EF. Therefore, points are not collinear. Points collinear नहीं है, और जब points collinear है ही नहीं तो फिर सवाल ही नहीं है कि भाई बिटवीननेस का प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगा. ये आगे समझ में. तो ये पूरा जो सम्स था वो डिपेंड था बिटवीननेस के ऊपर. कई बार हमें 1 मार्क्स के लिए सम्स आते हैं, तो आप अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए. ओके.